तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में इस वक्त एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। पिछले 26 दिनों से अमेरिका इजराइल गठबंधन और ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो आखिर दांव पर क्या लगा है और क्या इस तनाव के बीच शांति का कोई रास्ता निकल भी सकता है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। और देखिए, कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है इस लड़ाई के 25वें दिन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर सीधी बातचीत होती है। मुद्दा ईरान के साथ बढ़ता संघर्ष और दुनिया के लिए सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज़ जलडमरू मध्य का भविष्य। अब ये जो फोन कॉल है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने इतनी खुले तौर पर सामने आकर तनाव कम करने और शांति की अपील की है। और इसकी एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। होर्मुज़ जलडमरू मध्य हर हाल में पूरी दुनिया की आवाजाही के लिए खुला, सेफ और एक्सेसिबल रहना चाहिए। और देखिए, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। जापान, चीन, भारत, दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर हैं। यहां का तनाव मतलब पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन खतरे में। तो इस लड़ाई का असर अब सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखने लगा है, खासकर भारत की अर्थव्यवस्था पर। और ऐसा लग रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। चलिए देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक असर कितना गहरा होता जा रहा है। आप जरा इस आंकड़े को देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ 26 दिनों के इस संघर्ष ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को पिछले 4.5 साल के सबसे निचले लेवल पर पहुंचा दिया है। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ये असर सिर्फ फैक्ट्रियों के दरवाजों तक ही नहीं रुका है। अब देखिए, आम लोगों के घरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी महसूस होने लगी है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ लगभग थम सी गई है और ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसका सीधा असर देश की जीडीपी ग्रोथ पर पड़ना तय है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये लड़ाई जल्द खत्म होने वाली है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। मुश्किल ये है कि इस खेल के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, खासकर अमेरिका, उनकी तरफ से जो सिग्नल आ रहे हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग और विरोधाभासी हैं। अमेरिका की स्ट्रैटेजी को देखें तो एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है। एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक 15 पॉइंट का पीस प्लान भेज रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार ने इस युद्ध को जारी रखने के लिए $200 अरब की एक भारी भरकम नई फंडिंग को भी मंजूरी दे दी है। तो जाहिर सी बात है, जब मीडिया ने इस दोहरे खेल पर सवाल उठाया तो राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब और भी उलझाने वाला था। उन्होंने बस इतना कहा, इट्स नाइस टू हैव, मतलब इतना पैसा हो तो अच्छा ही है। अब ऐसे जवाबों से ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अमेरिका असल में चाहता क्या है। और मामला तब और भी उलझ जाता है जब हम इस लड़ाई के दूसरे बड़े खिलाड़ी यानी इजराइल की तरफ देखते हैं। इजरायली सेना ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो कम से कम अगले 3 हफ्तों तक हमले जारी रखने की तैयारी में है। उनका मानना है कि ईरान में अभी भी हजारों सैन्य ठिकाने बाकी हैं जिन्हें टारगेट करना है। अब इस तैयारी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका ने 1000 पैराट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। देखिए, पैराट्रूपर्स कोई आम सैनिक नहीं होते। ये वो एलीट सोल्जर्स होते हैं जिन्हें दुश्मन के इलाके में पैराशूट से उतरकर बेहद खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी इतनी बड़ी संख्या में तैनाती किसी बहुत बड़े सैन्य अभियान की तरफ इशारा कर रही है। तो एक तरफ तो युद्ध की पूरी तैयारी है और दूसरी तरफ शांति की बातें भी फेल हो रही हैं। तो फिर रास्ता क्या है? शायद इसका जवाब एक नए भरोसेमंद मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका में छिपा हो। और दिलचस्प बात यह है कि इस मध्यस्थता का इशारा खुद ईरान की तरफ से आ रहा है। भारत में ईरान के राजदूत ने हाल ही में कहा है कि मिडिल ईस्ट के तनाव को कम करने में भारत एक भरोसेमंद खिलाड़ी की भूमिका निभा सकता है। और बस यहीं पर आके भारत का रोल एकदम यूनिक और जरूरी हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान इस मामले में अमेरिका के लिए एक मैसेंजर तो है, पर उसके इजराइल के साथ सीधे रिश्ते नहीं हैं। वहीं भारत शायद दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जिसके अमेरिका, इजराइल, ईरान और सऊदी अरब यानी इस झगड़े के सभी बड़े प्लेयर्स के साथ मजबूत और सीधे डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर भारत वाकई ये जिम्मेदारी उठाने का फैसला करता है तो वो जमीन पर असल में क्या कदम उठा सकता है? तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम तो ये हो सकता है कि भारत में एक समिट का आयोजन हो जहां अमेरिका, ईरान, इजराइल और सऊदी अरब सबको एक टेबल पर लाया जाए। मकसद ये नहीं कि सबकी सारी मांगें पूरी हो जाएं, बल्कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए जहां हर किसी को कुछ न कुछ मिले। और सबसे जरूरी, होर्मुज़ जलडमरू मध्य को खुला रखने की गारंटी हासिल करना, जो कि ग्लोबल पीस और इकोनॉमी के लिए सबसे अहम है। तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर ये लड़ाई 1 महीना और खिंच गई तो इसका सीधा मतलब होगा भारत की जीडीपी को और गहरा झटका और ग्लोबल इकोनॉमी में और ज्यादा अस्थिरता। और सच कहूं तो इस समय दुनिया ये रिस्क बिल्कुल नहीं उठा सकती। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या भारत के लिए अब आगे बढ़कर एक सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाने और इस युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश करने का सही समय है, या फिर इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाना ही बेहतर होगा?
इस सवाल का जवाब जो भी हो वो आने वाले वक्त की जियोपॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।